चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और इसके लिए आउटर s ऑर्बिटल और 3 आउटर p ऑर्बिटल्स का यूज होता है, जिससे sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लिया है। ये कॉम्प्लेक्स आयन पैरामैग्नेटिक होता है और इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। निकेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2 और Ni2+ की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s0 4p0। जैसा कि हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल्स मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और इन्हीं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में 4 क्लोराइड आयन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिससे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर 3d8 कॉन्फ़िगरेशन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है। ये एक हाई स्पिन या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें हाई मैग्नेटिक मूवमेंट पाया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है। यहाँ पर जो निकेल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 और निकेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d8 4s2 4p0। यहाँ पर निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए 0 है क्योंकि जो कार्बोनाइल लिगेंड है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है वो हर तरह की हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3d के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर कर जाएंगे और इस तरह से अब 3d में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और यहाँ पर ये 4 ऑर्बिटल यानी कि एक 4s ऑर्बिटल और 3 4p ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और इन्हीं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में कार्बोनाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जिससे हमारे पास कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन लो ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है। आइए अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और इसके लिए एक इनर d ऑर्बिटल, एक आउटर s ऑर्बिटल और 2 आउटर p ऑर्बिटल का यूज किया जाता है, जिससे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है और इसमें निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ये निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2 4p0, जबकि Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s0 4p0। जैसा कि हमें पता है कि ये एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयरिंग कर लेंगे, जिससे ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी, जिसके कारण dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो 4 होंगे। जब इन्हीं dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 4 Cn- आयन्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। हमने देखा था कि फाइनली Ni2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसीलिए इसे हम लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत कम होता है। आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है जो कि स्क्वायर प्लेनर है और आपसे कहा गया है कि इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेडिक्ट कीजिए। तो अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं।
यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर हम उसमें सेंट्रल मेटल एटम यानी कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन को कैलकुलेट करें तो वो आती है +2। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d8 4s2 4p0, बट Pt2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 3d8 4s0 4p0। तो ये है हमारे पास प्लेटिनम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगी उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस तरह से एक 3d ऑर्बिटल, एक 4s ऑर्बिटल और 2 4p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पेयरिंग हो चुकी है। चलिए एक कॉन्सेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि NiCl4 2- जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन NiCO4 यानी कि टेट्रा कार्बोनाइल निकल कॉम्प्लेक्स ये डायमैग्नेटिक है, लेकिन दोनों ही टेट्राहेड्रल होते हैं। तो इसका कारण क्या है? अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले बात करते हैं हम अपने पहले वाले कॉम्प्लेक्स की, यानी कि NiCl4 2-। अगर यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन निकालें तो वो आती है +2। ये होता है निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट इज 3d8 4s2 4p0। बट +2 स्टेट में निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d8 4s0 4p0। यहाँ पर जो लिगेंड है यानी कि 4Cl- आयंस ये अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, जो कि होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इस तरह से यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d में बच जाते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं वो था एक 4s ऑर्बिटल और 3 4p ऑर्बिटल। तो इसीलिए 3d में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये होना चाहिए पैरामैग्नेटिक। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे कॉम्प्लेक्स की, जो कि है टेट्रा कार्बोनाइल निकल। यहाँ पर निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, क्योंकि कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। यहाँ पर निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 3d8 4s2 4p0, और जो 4s में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर हो जाएंगे 3d के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इसीलिए जो 3d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे अब वो पेयर हो चुके हैं और 3d में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल्स यूज होंगे वो होंगे एक 4s ऑर्बिटल और 3 4p ऑर्बिटल। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और इन्हीं ऑर्बिटल्स में कार्बोनाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जिससे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निकल के 3d ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये होगा डायमैग्नेटिक।